हे गाइस व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल ग्रेविटी सर्कल। क्या हाल चाल, कैसे चल रही है एग्जाम की प्रिपरेशन? भाई साहब एग्जाम बहुत नजदीक आते जा रही है और ऐसे कई स्टूडेंट्स हैं जिनका सिलेबस पूरा नहीं हुआ है और जिनका सिलेबस पूरा हो भी गया है वो शायद रिवीजन करना चाहते होंगे। तो एक लास्ट बूस्ट आप लोगों को मेरी तरफ से देना चाहूंगा कि अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी आप लोग पढ़कर 90% या उससे ज्यादा स्कोर कर सकते हो अपने एग्जाम्स के अंदर। देखिए बोर्ड एग्जाम्स के बाद आप लोगों का सीयूईटी आने वाला है, सीयूईटी के साथ साथ आपका जेई चलेगा, नीट चलेगा। तो आप लोगों को ये वीडियो बहुत काम में आने वाला है क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम लोग कुछ साइंटिफिक चीजों की बात करने वाले हैं जो आपको मदद करेंगे आपके सिलेबस को फास्टेस्ट तरीके से कंप्लीट करने के। देखिए गाइस सबसे पहला जो पॉइंट निकल के आता है वो आता है मेरा फेवरेट 80-20 रूल। 80-20 रूल क्या कहता है, ठीक से इसको समझेंगे। ये कहता है आपके सिलेबस का केवल 20% ही वो पार्ट होता है जिससे आपके क्वेश्चन पेपर का 80% कवर होता है। आपका क्वेश्चन पेपर का जो 80% हिस्सा होता है वो आपके सिलेबस के केवल 20% से निकल कर आता है। इसका मतलब यह है कि अगर आप एक चैप्टर पढ़ रहे हो तो वो एक चैप्टर को आपको 100% पूरा जोर लगाकर, पूरा कंसंट्रेशन से या पूरा टाइम डेडिकेट करने की जरूरत नहीं है। आपके एक चैप्टर का आपको केवल वो 20% हिस्सा ही पता लगाना है जिससे कि क्वेश्चंस आए हैं। मेरी गारंटी है आपको आपके केमिस्ट्री के फॉर एग्जांपल 16 चैप्टर आ रहे हैं, वैसे इस साल तो बोर्ड एग्जाम में 10 ही चैप्टर आ रहे हैं, तो 10 चैप्टर में से कम 7 ऐसे चैप्टर मिलेंगे जिन पर यह प्रिंसिपल डायरेक्टली वर्क हो रहा है। आपको लोड भी नहीं लेना है और वो केवल 20% ही हिस्सा है जहां से आपके क्वेश्चन पेपर का 80% बन के आएगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। लेकिन सर मैं 80-20 रूल लगाऊं कैसे, मेरे को सपना तो आएगा नहीं, तो क्या करूं? तो देखिए 80-20 रूल लगाने के लिए आप लोगों को सबसे पहले एक बेस्ट चीज करनी है। वो क्या करनी है? आपको उस पर्टिकुलर चैप्टर के पीवाईक्यूज को एनालिसिस करना है। अगर आपने पीवाईक्यूज का एनालिसिस कर लिया तो आपको क्लिक कर जाएगा कि यार पिछले 10 सालों में इस पर्टिकुलर चैप्टर के इस पर्टिकुलर टॉपिक से 6 बार क्वेश्चन आए। मतलब अगर आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक से 1 बार, 2 बार या 3 बार क्वेश्चन दिख रहे हैं तो आप उसके हिसाब से एक लिस्ट बना लो। कैसे लिस्ट बनाएंगे कि सर फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेकर समझते हैं। हमारा क्लास 10th का फॉर एग्जांपल एक टॉपिक समझो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्लास 10th में गाइस एक टॉपिक होता है जिसका नाम होता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब मैंने देखा कि यार कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 तरीके की होती है। एक होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एक होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एक होता है ऑस्मोटिक प्रेशर और एक होता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब मैं क्या देखता हूं कि यार इन दोनों के ऊपर ऑल्टरनेट साल में सवाल आ रहा है। 2001 में, 2002 में, 2003 में, 2004 में, 2005 में। उसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर पर हर 2-3 साल में एक बार फंस रहा है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में हर साल सवाल आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा भाई, इससे हर साल आ रहा है तो मेरी लिस्ट में प्रायोरिटाइज क्या हो जाएगा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। यानी मुझे इसका फॉर्मूला रट के रखना है और इसके फॉर्मूले के ऊपर पिछले 10 साल में जितने क्वेश्चन आए हैं वो सब कर रहे हैं। एनसीईआरटी में इसके ऊपर जो क्वेश्चन है वो करने हैं, उसके अलावा सैंपल पेपर में जो क्वेश्चन दिख रहे हैं वो करने हैं। यानी इस टॉपिक पर मेरे को ज्यादा मेहनत करनी है। लेकिन ये हर 2 से 3 साल में एक बार आ रहा है तो इसको मैं प्रायोरिटी लिस्ट में 4थे नंबर पर रखूंगा। मैं इसका फॉर्मूला पढ़ के जाऊंगा और केवल पीवाईक्यूज पढ़ के जाऊंगा। मतलब ऐसा नहीं करूंगा कि ऑस्मोटिक प्रेशर मेरे बिल्कुल दिमाग से उड़ जाए, मेरे को कुछ आए ही नहीं इसमें। नहीं 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 नहीं, मैं पढ़ के जरूर जाऊंगा, मैं फॉर्मूला याद करके जाऊंगा, मैं इस पर क्वेश्चंस करके जाऊंगा, लेकिन इसको मैं ज्यादा समय नहीं दूंगा। मैं इसको हार्डली 5 से 10 मिनट इसके फॉर्मूले को दूंगा, 15 मिनट में इसके क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, नोट्स में इसको लिख लूंगा, दैट्स इट। एग्जाम के पहले एक बार रिवाइज कर लूंगा। तो इस प्रकार 80-20 रूल आपको लगाना है। अब यहां पर मैं आपको एक छोटा सा ब्रेक लेकर इस बात को जरूर बताना चाहूंगा कि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर अब आप एक काम करो, आपने इतना ज्ञान पेल दिया है तो एक बात और बता दो, बुक कौन सी ले। तो देखो गाइस मेरे हिसाब से ओसवाल गुरुकुल की सीबीएसई लास्ट 10 ईयर सॉल्व्ड पेपर आपके पास में होने चाहिए। यह बुक क्या है, बेसिकली एग्जाम 2023 के लिए डिजाइन करी है। अप्रैल 2022 में जो बोर्ड वालों ने सिलेबस इशू किया था उसके अकॉर्डिंग इसके अंदर क्वेश्चंस हैं। और ये जो बुक मैंने आपके सामने लगाई है ये पीसीबी स्ट्रीम की है, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी
इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन के आपको पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व्ड फॉर्म में मिलेंगे। आपको जो मैंने नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जब आप उस पर लिंक पर क्लिक करोगे तो आपको PCM स्ट्रीम की भी मिल जाएगी, PCB स्ट्रीम की भी मिल जाएगी, कॉमर्स की भी मिल जाएगी, ह्यूमैनिटीज की भी मिल जाएगी। तो अगर आप कोई भी स्ट्रीम के स्टूडेंट और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको ये सारी बुक्स मिल जाएगी। इनकी एक खासियत और है, जैसे मान लीजिए आपने इनकी सैंपल पेपर वाली बुक खरीदी तो इनके हर सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर पे, सैंपल पेपर पे इस तरीके का एक बार कोड लगा होता है। जब आप ये बार कोड पर क्लिक करेंगे तो ये आपको डाइवर्ट कर देगा app.oswal.io पर, जिस पर पहले आप अपना प्रोफाइल बनाएंगे और इनका ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। जब आप इनका ऑनलाइन टेस्ट सबमिट करेंगे तो प्रॉपर आपकी एक प्रोफाइल बन जाएगी। आपने कितने टेस्ट कंप्लीट किए, आपके कितने मार्क्स आए, आप कितने एक्यूरेट हैं, आपको केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, मैथ्स में, फिजिक्स में क्या चल रहा है, आपको सब पता चल जाएगा। तो ये जो इनका प्लेटफॉर्म है ये आपकी प्रिपरेशन के लिए भी बहुत मदद करेगा। यानी आप केवल एक बुक लोगे और उस बुक के साथ साथ आपको ये प्रैक्टिस फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। तो गाइस पूरा लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, इसको चेकआउट करना। तो 80-20 रूल समझ लेने के बाद अब हम चलेंगे सेकेंड टेक्निक की तरफ, जिसका नाम है एनालिसिस बॉक्स। देखिए अब क्या होता है, मान लीजिए मैं यहां पर बात करूं बायोलॉजी की। अब बायोलॉजी के अंदर मैं एनालिसिस बॉक्स बना लेता हूं। ये सब चीजें आपको पहले दिन ही करनी है, उसके बाद आपको बार बार इस पर टाइम देने की जरूरत नहीं है। अब यहां पर मैंने क्या करा, मैंने लिखा वो चैप्टर जो बहुत ज्यादा लेंदी है, जिनको पढ़ने के लिए मेरे को बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, 12-12, 15-15 पेज एनसीईआरटी के इंक्लूड करे हुए। एक चैप्टर जो बहुत ज्यादा शॉर्ट है, एक चैप्टर मुझे जो बहुत ज्यादा हार्ड लगता है, और एक चैप्टर जो मुझे बहुत ज्यादा इजी लगता है। समझ में आ गई बात आप लोगों को? अब जैसे मान लीजिए आपकी एग्जाम में फॉर एग्जांपल बायोलॉजी की 3 मार्च को, एक एग्जांपल लेते हैं। अब मेरे को आज से पढ़ना शुरू करना है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं वो चैप्टर शुरुआत करूंगा जो हार्ड होंगे और लेंदी होंगे। मैं वहां पर चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 इनके नाम लिख लेता हूं। फिर जो चैप्टर हार्ड लगते हैं, मुझे दिमाग में इजीली नहीं घुसते लेकिन शॉर्ट है, मैं उनकी लिस्ट यहां बना लेता हूं। पहले मैं ये कंप्लीट करूंगा नंबर 1 पे, फिर नंबर 2 पर मैं ये कंप्लीट करूंगा, फिर जो लेंदी हैं लेकिन इजी हैं उनको मैं 3rd नंबर पर रखूंगा लेकिन जो शॉर्ट हैं और इजी हैं उनको मैं 4th नंबर पर रखूंगा। इस हिसाब से मैं क्या करूंगा, अपनी स्टडी प्लान करूंगा। तो मेरे पास में एक लिस्ट बन जाएगी कि यार मेरे को साल भर ये चैप्टर में प्रॉब्लम आई, ये मुझे हार्ड लगे और ये तो लेंदी भी है, तो मैं क्या करूंगा, यूट्यूब वीडियोस का इस्तेमाल करके, कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके, फॉर एग्जांपल आप फिजिक्स वाला पे पढ़ रहे हो, फॉर एग्जांपल आप अनअकैडमी पर पढ़ रहे हो, फॉर एग्जांपल आप एलन जा रहे हो, आकाश जा रहे हो, आप केमिस्ट्री ग्रेविटी सर्कल पर पढ़ रहे हो, तो आपको तो पता होगा कि ये चैप्टर मेरा टफ है, ये चैप्टर मेरा इजी है। तो वो चैप्टर की आप लिस्ट बना लो और यूट्यूब वीडियो से या अपने प्लेटफॉर्म से पढ़ना शुरू करो। और याद रखना जैसे 3 मार्च को एग्जाम है तो ये वाला टॉपिक जो इजी भी है, शॉर्ट भी है, इसको आप लास्ट में रखेंगे, इसको आप फर्स्ट पे रखेंगे और इस हिसाब से आप अपना पढ़ना शुरू करेंगे। तो ये चीज आपको बहुत ज्यादा मदद करेगी सिलेबस को समझने में। और आप लोग वैसे भी यहां पर वो बुक की मदद से, 80-20 रूल की मदद से चैप्टर में समझ चुके कि भाई चैप्टर हार्ड है, लेंदी है, लेकिन काम की क्या चीजें हैं, वो 20% कौन सा हिस्सा है जिससे मेजरली पीवाईक्यूज बने, उस पर ज्यादा फोकस करेंगे। तो ये चैप्टर, ये सिलेबस जल्दी खत्म होगा। उसके बाद एक बहुत इंटरेस्टिंग मेथड है जो मैं हमेशा फॉलो करता हूं। मैं अपने आप को कांच में देखता हूं, रोज सुबह उठता हूं, अपना मुंह धोता हूं और अपने बाथरूम में अपना जो सामने कांच लगा उसमें अपने आप को देखता हूं। कांच में देखते हुए मैं खुद को बोलता हूं कि आज मुझे क्या क्या काम करने हैं, वो टास्क मैं मेरे माइंड में सोचता हूं। फिर मैं अपने आप को देखता हूं कि आज मैं कहां खड़ा हूं, आज मेरे आगे कितने यूट्यूबर्स हैं और आज मेरे पीछे कितने यूट्यूबर्स हैं, मैंने लाइफ में क्या अचीव करा है, मैंने लाइफ में क्या नहीं अचीव किया है, मेरा फाइनल गोल क्या है। वैसे ही आप लोगों को भी मिरर के सामने खड़े होना है और बोलना है कि आज मेरी एग्जामिनेशन में इतने दिन बचे हैं, मेरा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, मेरा ये सब्जेक्ट में ये पार्ट इनकम्प्लीट बचा है। आज मैं दिन में फिजिक्स का 1 चैप्टर, केमिस्ट्री का 1 चैप्टर, बायोलॉजी का 1 चैप्टर, मैथ्स का 2 चैप्टर कंप्लीट करके ही सोऊंगा। आज मैं 50 क्वेश्चन इस पर्टिकुलर टॉपिक के लगाऊंगा
और रात में जब सोऊंगा तो मैं अपने आप को ये कह के सोऊंगा कि हाँ मैंने आज का टास्क पूरा कर दिया। ये आपको अंदर से एक मोटिवेशन देगा। देखो दुनिया में आपको बाहर से कोई मोटिवेशन नहीं दे सकता, और मोटिवेशन वैसे भी टेम्पररी होता है, लेकिन जब आप खुद मिरर में खुद को देखोगे, तो जब आप खुद से कोई प्रॉमिस करोगे तो आपको तोड़ने में शर्म आएगी, क्योंकि अगले दिन सुबह आप अपने आप को फिर कांच में देखोगे, अपने आप से आंखें नहीं मिला पाओगे अगर आपने ये काम नहीं करा तो कहने में बड़ी फिलोसॉफिकल बात लगती है, लेकिन जिसने इस चीज को अडेप्ट कर लिया ना, खुद को कांच में देख के आज का टास्क असाइन कर दिया और रात में सोते वक्त खुद से पूछा कि क्या मैंने आज का काम किया, अगर जवाब ना निकले तो कल सुबह खुद से आंख मिलाने की हिम्मत नहीं होगी, और अगर हो रही हो तो भाई तुम बेशर्म हो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी धीरे धीरे शर्म डेवलप होगी। आप ये टास्क पर लगोगे तो हार नहीं मानना है, रोज अपने आप को कांच में देखो, रोज अपने आप को दिन भर का टास्क दो और अपने फाइनल गोल के बारे में सोचो कि अगर मैंने ये एग्जाम क्लियर कर ली, अगर मैं बोर्ड में 90% ले आया तो मेरे रिश्तेदारों की क्या जलेगी भाई साहब, बॉन फायर लग जाएगा उनके पिछवाड़े, थई थई तत्ता थई कूदेंगे मेरे रिश्तेदार मेरे नाम से। तुम्हारे कजिन भाइयों बहनों की क्या वाट लगेगी उनके घरों में, सोचो जरा। तुम्हारे माँ बाप का चेहरा सोचो, वो कितना ज्यादा प्राउड फील करेंगे। ये सब चीजें तुम्हें अपने आप को कांच में देखते हुए सोचनी है, तब मजा आएगा पढ़ने में। फिर एक टारगेट सेट करना है, जैसा मैंने आपसे कहा, और टारगेट कैसा सेट करना है, डेली टारगेट। शार्क टैंक देख रहे होगे अभी, शार्क टैंक में बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं, शार्क्स बैठे हैं, लगता है अरे भैया 35,000 करोड़ की कंपनी, 25,000 करोड़ की कंपनी। तुमको क्या लगता है ये पहले दिन ही जो अपना अमन गुप्ता है उसने बोला होगा कि मैं बोर्ड को 22,000 करोड़ की कंपनी बना लूंगा? नहीं, उसको तो मालूम भी नहीं था कि क्या करना है लाइफ में। धीरे धीरे उसने सीए कर लिया, फिर पापा के साथ बिजनेस पे लग गया, फिर एमबीए कर लिया। समझ रहे हो, कोई इंसान पहले दिन से श्योर नहीं होता कि उसकी डेस्टिनी में क्या लिखा है। वो छोटे छोटे कदम लेता है, वो आज उसके सामने क्या है उस पर फोकस रहता है। आज मुझे तुम लोगों के लिए वीडियो बनाना है तो बस मैं वीडियो बना रहा हूं, मेरे को नहीं पता कि तुम मेरी मेथड सुन के मेरे को गाली दोगे या कमेंट सेक्शन में फिजिक्स वाला जिंदाबाद करोगे या तू बिक गया है जिंदाबाद करोगे, है ना, अनअकैडमी बेटर है, तेरा चैनल ग्रो नहीं कर रहा, मुझे गाली पड़ेगी, या मुझे बच्चे बोलेंगे वाओ सर थैंक यू सो मच फॉर मोटिवेशन, 80 व्यूज आएंगे, 800 व्यूज आएंगे या 8,000 व्यूज आएंगे। मैं कुछ नहीं सोच रहा, मैं क्या सोच रहा हूं, वीडियो बनाना है। देख रहे हो एनर्जी कितनी लगा रहा हूं, 100% देना हूं। मेरे को मालूम है 500 व्यूज आएंगे तो दुख होएगा, रोऊंगा बैठ के कि अरे यार घंटा कोई फर्क नहीं पड़ रहा लोगों को मेरा वीडियो देख के, लेकिन अगर 50,000 व्यूज आ गए तो खुश हो जाऊंगा। लेकिन अभी मैं इस बारे में सोच रहा हूं क्या, नहीं, अभी मैं क्या सोच रहा हूं, पूरी ताकत झोंक के मेरे स्टूडेंट्स को बेस्ट चीज प्रोवाइड करूं, उनको प्रोवाइड करूं। साला 5 लोग देखेंगे तो 5 का तो भला हो, यही तुमको करना है। डेली टारगेट सेट करना और छोटे टारगेट सेट करना है। आज सुबह उठूंगा, बायोलॉजी का फेवरेट चैप्टर मेरा रिप्रोडक्शन नाम का, उसका फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट करूंगा, फिर ब्रेक लूंगा, सेकेंड टॉपिक कंप्लीट करूंगा और शाम तक फर्स्ट यूनिट या फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन कंप्लीट करूंगा। रात में उसके 50 एमसीक्यूज 50 पीवाईक्यूज लगाऊंगा, सो जाऊंगा। ऐसे ही फिजिक्स का टारगेट सेट करो, ऐसे ही केमिस्ट्री का टारगेट सेट करो, और रात को सोने के पहले वो टारगेट अचीव हो जाएगा। जब वो छोटे टारगेट अचीव होंगे ना, अंदर से एक वाव फैक्टर निकल के आएगा, अरे वाह मैंने ये कर दिया, मैंने कर दिखाया, कल मैं और ताकत से काम करूंगा। और अगर आपने ये हैबिट 21 डेज तक फॉलो कर ली तो आप लोग भी जानते हो आपका सबकॉन्शियस माइंड को अगर आप 21 दिन तक कोई काम लगातार करने का बोलोगे, आदत छूट जाएगी या नई आदत बन जाएगी। तो 21 डेज तक आपको ये टारगेट सेट करना है, और हमेशा ध्यान रखना अपने आप को छोटे छोटे रिवॉर्ड्स दो कि आज अगर मैंने मेरे सिलेबस का केमिस्ट्री का सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कंप्लीट कर लिया तो कल मैं मेरे बाबू सोना से मिलने जाऊंगा, उसको किटकैट ला कर दूंगा, बाइक पर घुमाऊंगा, आधा घंटा ओटीटी प्लेटफॉर्म पर मेरी फेवरेट वेब सीरीज देखूंगा, ताजा खबर देख लूंगा, मोनिका ओ माय डार्लिंग मूवी देख लूंगा, यूट्यूब पर कोई शो देख लूंगा, अपना पसंदीदा खाना बना लूंगा, अपना पसंदीदा खाना बनवा लूंगा। अपने घर में अपने मम्मी पापा को बोलो कि मम्मी पापा मेरा आज का टारगेट ये है, आज देखो मैं बायोलॉजी के 2 चैप्टर कंप्लीट करूंगा, फिजिक्स का 1 करूंगा, केमिस्ट्री का 1 करूंगा, और शाम को इनके 50-50 क्वेश्चन करूंगा। छोटा टारगेट लिया। रात में अगर ये टारगेट मैं अचीव कर लूं तो मम्मी कल शाम को मेरी पसंदीदा इडली सांभर छोले भटूरे ये बनाकर देना, या मुझे कल 50 रुपए देना, मुझे 100 रुपए देना, मैं बाहर जाके अपना पसंद का खा के आऊंगा। तो अपने आप को ऐसे छोटे छोटे रिवॉर्ड्स दो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, रोज बाहर का मत खाना, वरना लूज मोशन लग जाएंगे, एग्जाम के टाइम में वो पेपर पोंछने के काम में आना पड़ेगा। ऐसा मत करना, ठीक है। तो ऐसे रिवॉर्ड्स देना जो हेल्दी हो, जो तुम्हें अच्छा एक इंपैक्ट दे, और अपने आप को ध्यान रखना फिर आपको सजा भी देनी पड़ेगी। अपने आप को
पनिश भी करना। तो यहां पर रिवॉर्ड के साथ साथ में पनिशमेंट भी रखना कि अगर आज तुम्हारा टारगेट पूरा नहीं हुआ तो कल मैं अपनी मनपसंद चीज नहीं, अपनी ऐसी चीज जो मुझे नहीं पसंद है वो खाऊंगा। कल मैं करेले की सब्जी खाऊंगा, मैं बाहर का अब अगले 10 दिनों तक नहीं खाऊंगा। अगर मैंने ये काम नहीं करा तो मैं अपना फेवरेट शो तो छोड़ो, मैं अपने मोबाइल को 12 घंटे तक खुद से दूर कर लूंगा। ऐसे छोटे छोटे पनिशमेंट रखो तो तुम्हारी फटेगी कि अरे यार अगर आज मैंने टास्क पूरा नहीं करा तो मैंने तो मम्मी के सामने बड़ी बड़ी बातें कर ली, मेरे पापा के सामने बड़ी बड़ी बातें कर ली कि मेरा मोबाइल पापा आप ऑफिस लेके चले जाना, मम्मी मेरा मोबाइल छुपा देना, 12 घंटे तक मोबाइल नहीं देना। तो अंदर से फटेगी और फटेगी तो काम होगा। छिछोरे मूवी देखिए ना, छिछोरे मूवी में सुशांत सिंह राजपूत क्या बोलता है कि भाई हम मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन हमारी फट नहीं रही है, और जब तक फटेगी नहीं हमारा काम नहीं होगा। तो सुशांत क्या करता है, वो श्रद्धा कपूर से बात करना ही बंद कर देता है। कब तक, जब तक वो जीतेंगे नहीं। तो तुमको भी अपने आप को ऐसी पनिशमेंट देनी पड़ेगी तब मजा आएगा। तो रिवॉर्ड दो अचीवमेंट पे, पनिशमेंट दो नॉन अचीवमेंट पे। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब होता है चीजों को टालना, कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा। सोचो अगर तुम्हारे टीचर प्रोक्रेस्टिनेट करते तो क्या होता। यूट्यूब पर अगर मैं सिलेबस कंप्लीट नहीं करता तो क्या होता, तुम्हारे लिए पीवाईक्यूज लेकर नहीं आता तो क्या होता। सोचो अगर फिजिक्स वाला प्रोक्रेस्टिनेट करता तो क्या होता। समझ रहे हो, अनअकैडमी वाले या ये एलेन आकाश वाले खा जाते तुमको। हमारे जैसे यूट्यूब टीचर अगर प्रोक्रेस्टिनेट करते और पूरा सिलेबस अपलोड नहीं करते तो क्या होता। अगर सोचो तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए प्रोक्रेस्टिनेट करते कि अरे यार आज ऑफिस नहीं जाऊंगा, एक काम करता हूं आज नौकरी पे नहीं जाता हूं, कल वल देखेंगे, अपने को क्या करना है, तुम्हारी फीस भरनी, हाँ ठीक है कल कर देंगे। सोचो लाइफ में प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब होता है टालम टोली करना, चीजों को टाल देना। अगर तुम चीजों को टाल रहे हो तो वो चीजें इकट्ठी होती जाएंगी। अगर आज का काम तुम आज कर लेते हो तो वो कल पर इकट्ठा नहीं होगा, और अगर कल पर इकट्ठा हो गया तो कल का काम कब करोगे। अब एग्जाम में ज्यादा टाइम नहीं बचा है तो अपने आप को एक्टिव बनाओ और रोज का टास्क रोज अचीव करो, कल के लिए कुछ मत छोड़ो। इनफैक्ट अगर सोचा है कि आज मॉर्निंग पीरियड में मैं बायोलॉजी करूंगा तो वो मॉर्निंग पीरियड में ही होना चाहिए। आफ्टरनून में फिजिक्स का टाइम है तो आफ्टरनून में फिजिक्स करूंगा, शाम को केमिस्ट्री करूंगा। अगर बायोलॉजी को तुम आफ्टरनून में करोगे तो फिजिक्स शाम में आ जाएगा, तो केमिस्ट्री कब करोगे। तो अपने आप को एक्टिव बनाकर रखो, प्रोक्रेस्टिनेशन यानी चीजों को टालने से बचो। अपने सिटिंग आवर्स आपको बढ़ाने पड़ेंगे अब, क्योंकि एग्जाम पास में आ गई है, ज्यादा टाइम नहीं बचा है, महीने 2 महीने की बात है। दिन में 8 घंटे की प्रैक्टिस, 8 घंटे की सिटिंग कैपेसिटी होनी चाहिए। और मैं ये नहीं कह रहा कि 8 घंटे लगातार पढ़ो, भाई 1 घंटे पढ़ो 15 मिनट का ब्रेक लो, 1 घंटे पढ़ो 15 मिनट का ब्रेक लो, 1 घंटे पढ़ो 15 मिनट का ब्रेक लो। इस तरीके से काम करो। दोपहर में आधा घंटा सो लो, दोपहर में खाना खा के 1 घंटा सो लो, थोड़ा टीवी पर कोई शो देख लो, शाम को दोस्तों के साथ घूमने चले जाओ, कोई परेशानी नहीं। लेकिन मुझे फिर भी दिन भर में 8 आवर की स्टडी तो चाहिए यार, तो मजा आएगा। अब वो तुमको टाइम बनाना है, टाइम निकालना है कि ये चीज कैसे करोगे, अभी आपको डिसाइड करना है। एंड लास्ट गाइस, अपने आपको डिस्ट्रैक्शन से दूर रखो। डिस्ट्रैक्शन अलग अलग टाइप के होंगे, सोशल मीडिया, आपके मोबाइल, ठीक है, आपका बाबू सोना, बाबू सोना के साथ में किसी भी तरह का रोना धोना मत करो। आपके फैमिली प्रॉब्लम्स, माँ बाप की लड़ाई, माँ बाप से खुद की लड़ाई, माँ बाप की किसी से लड़ाई। अपने मूड को अच्छा रखो, अपने आप के मूड को खराब मत होने दो। अगर आपके घर में ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है, भाई बहनों से लड़ाई, सिबलिंग्स के बीच में लड़ाई, इन सब चीजों का आपको अवॉइड करना है। देखो 2-3 महीने की बात है, भाई बहन से लड़ाई जीवन भर चलेगी। माँ बाप की लड़ाई होती है, तुम घंटा कुछ नहीं कर सकते, वो लड़ रहे हैं तो लड़ रहे हैं, कुछ नहीं हो पाएगा। तुम्हारी आपस में किसी से लड़ाई, वो चलेगा। तुम्हारे पापा मम्मी की किसी से लड़ाई होती है, क्या कर लोगे, कुछ नहीं करोगे, रोगे धोगे और अपना मूड खराब करोगे। छोड़ दो, 3 महीने इनको भूल जाओ। अपने मूड को अच्छा रखने की कोशिश करो, मस्त म्यूजिक सुनो, रिलैक्सिंग म्यूजिक सुनो, मुन्नी बदनाम हुई गाना सुन लो, शीला की जवानी, जो तुमको सुनना हो वो सुनो, जो तुमको अच्छा लगता है वो करो। और ये भी लाइफ टाइम चलता रहेगा, है ना। मोबाइल अगर अभी अच्छा पढ़ लोगे तो कल आईफोन लोगे। आईफोन हर साल 14, 15, 16, 17, 18, 19 लॉन्च करेगा। मोबाइल अच्छे मिलते जाएंगे। सोशल मीडिया पर तुम्हारी तभी वैल्यू बढ़ेगी जब तुम कुछ कर पाओगे। इफ यू आर नोबडी तो छपरीगिरी करने से कुछ नहीं होगा। जो छपरी हिट होने थे वो हिट हो गए हैं, अब कोई नया छपरी हिट नहीं हो रहा है, तो हम लोग भी नहीं हो पाएंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है। तो इन डिस्ट्रैक्शंस को कुछ टाइम के लिए अवॉइड कर लो, हार्डली 3 महीना। उसके बाद में अपने को यही करना है। इनफैक्ट मैं तुमको वीडियो बना के दूंगा कि सोशल मीडिया पे कौन कौन सी साइट से मस्त डेटिंग वाली, वहां पे डेट करना, ठीक है। तो ये अभी के लिए कुछ टाइम के लिए भूल जाओ। तो चलो
अगर आप लोगों को ये सारे पॉइंट समझ में आ गए हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग थोड़ा मोटिवेटेड फील करोगे और आप अपने सिलेबस को और फास्टर वे में कंप्लीट करोगे। अब मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। कमेंट सेक्शन में बताना वीडियो कैसा लगा और कौन कौन सी चीजों पर आपको वीडियो चाहिए मुझे बताना। अगले वीडियो में मुलाकात होगी। ग्रेविटी सर्कल को सब्सक्राइब करना एंड हमारा नया चैनल ग्रेविटी सर्कल शॉर्ट्स को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।